मात्रा है। ये पीने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा नहीं, मतलब नाम मात्रा का। और जलीय नहीं नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए। दारू में पानी मिला होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एल्कोहल हो लेकिन प्योर एल्कोहल नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पानी भी मिला के, ऐसे थोड़ी मार लोगे। ठीक, क्या हो जाएगा, ये C2H5 क्या हो जाएगा, C2H5। और ये आगे जुड़ता है कि साइनाइड, पोटेशियम जुड़ेगा कि साइनाइड, साइनाइड क्या जुड़ेगा, साइनाइड क्या जुड़ेगा बेटा लोग, साइनाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, के आई क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या लिख दें, एथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड। अब पूछो कि इसका नाम एथिल का है हुआ, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, इसलिए एल्किल का है, इसलिए एथिल साइनाइड। ठीक है, बन जाएगा इस तरह से। चलिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल पर मेरे बने रहें। ठीक, तो इतना समझ आ गया। और एक एक बंद कहाँ से कंप्लीट हो जाता है, साइकिल वाले। साइकिल का मतलब समझ गए, साइकिल का मतलब कि अनुनाद होना, क्या होना, अनुनाद। ये बंद कभी यहाँ टूटेगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ टूटेगा तो यहाँ, मतलब इसकी संरचना में फिक्स नहीं होती। बंध की जो स्थिति है ना, हमेशा फिक्स नहीं होती, अनुनाद करता रहता है। इसीलिए डायरेक्ट इसको गोला दर्शाते हैं कि जहाँ पे कार्बन की कमी हो, बंध की कमी हो, वहां पे बंध लगा लेना है। ये क्लियर। देखो कार्बन की चारों बंध, 1 2 3 4 कंप्लीट, 6 कार्बनों के चारों बंध कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे देखते हैं एमीन की, एरिल एमीन की, इसकी बात करें, एरिल एमीन। तो एरिल एमीन को इस तरह से जब लिखे हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बीच में डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे हम देखें जहाँ जहाँ कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, कितना हाइड्रोजन, एक एक, तो ले जाके 6 हाइड्रोजन ऐसे चिपका दो, कोई दिक्कत। और इसको गर्म कर दो। बेंजीन के बंध को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए इसको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो गर्म करते ही ये क्या हो जाएगा, बंध हल्का सा खुलेगा, टूट जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाके रिएक्शन करेगा। तो निकेल की उपस्थिति में, और किसके साथ, कितने डिग्री टेम्परेचर, 200 सेल्सियस या उससे कभी आगे पीछे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन लगभग देख लेना कि 200 के आसपास रहना चाहिए, ठीक ना। अब ये हाइड्रोजन जाएगा तो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ जहाँ कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती बढ़िया होती है, जहाँ भी कार्बन के बंध की कमी महसूस हो वहाँ पे क्या ले जाके चिपका दो, हाइड्रोजन। दिक्कत, कहीं भी कोई भी तत्व बनाओ, अगर महसूस हो कि कार्बन का बंध पूरा नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ये बेंजीन का रिंग तो जरूर बनेगी, बेंजीन की रिंग जरूर बनेगी, लेकिन बीच में जो ये सर्कल बना है, सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन जाएंगे तो इसका जो दूसरा बंध है, ये अनुनाद कर रहा था, दूसरा बंध उसका टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा, और केवल हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने कितने, 2 हाइड्रोजन। तो इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से। अब इसकी संरचना हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्या बन गया, एमीन, NH2, ठीक ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं, साइक्लो में आएगा, देखो एमिनो साइक्लोहेक्सेन, क्या आएगा, एमिनो साइक्लोहेक्सेन। एमिनो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम इसलिए हुआ कि देखो सर्कल ग्रुप में है, चक्रीय क्रम में, तो चक्रीय क्रम को क्या बोलते हैं, साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लो। और NH2 को एमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमिन। हाँ, 3 हाँ, फिर भी हमको तो इसको देखना है, साइकिल बनी है नहीं बनी है, रिंग बनी है कि नहीं बनी है। तो ये साइक्लो हो गया और ये एमिन, तो एमिनो, और क्या आएगा नाम, जल्दी से बोलो, साइक्लो। 1 2 3 4 5 6,
कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा लोग? हेक्सेन बोलते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत? चलो इसको नाम लिख लो, लिख लो क्या नाम हो जाएगा? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखना है? हेक्सेन। क्या लिखना है? हेक्सेन। अब इसमें कोई दिक्कत? हेक्सेन क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है। और बेंजीन क्यों नहीं? क्योंकि इसकी रिंग हो गई गायब। क्या हो गई? गायब। एमिनो, एमिन जुड़ा है इसलिए एमिनो। ठीक। अब देखो इसका संरचना बंध के रूप में, ये तुम्हारा एमिन है, इस तरह से बंध बनेगा। कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पे क्या जाएगा? एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर तो NH2 जुड़ा है। ठीक है। और इसका देखो 3 है, ये एमिन आया है, हाइड्रोजन को भगा के जुड़ा है। ठीक ना। यहाँ हाइड्रोजन मत लगा देना अपने मन से। क्या किया है? हाइड्रोजन भगा दिया है। अब चलो इसको आगे देखो, इधर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कोई दिक्कत आया? अब इसके बाद 1 2 3 1 2 3, इसका बंद दूरा है, तो ये वाला बंद कौन पूरा कर रहा है? साइकिल। तो ये साइकिल लगाते ही इसका बंद क्या हो गया? पूरा। क्या हो गया? पूरा। कोई दिक्कत? बंद क्या हो गया? पूरा। इसका बंद जैसे ही पूरा हुआ, अब 6 हाइड्रोजन आएंगे, मुंह उठा के आएंगे, बोले किधर जगह दिख रहा है? जिधर जगह दिखा उधर अटैक, आके लड़ेंगे बाजेंगे, रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये बोला चल हट, मैं पहले से हूँ किधर। लेकिन जैसे ही ये जाएगा आग के पास या टेम्परेचर के पास, किसके पास? आग या टेम्परेचर के पास, बोलेगा ताप भैया मेरे को रिएक्शन करना है, उसके यहाँ जगह दिलाओ। जैसे ही टेम्परेचर देंगे 200 डिग्री, कितना? 200 के आसपास, और निकिल को दादा बना के बैठा देंगे। ये है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया करवा देता है। मतलब लड़वाने बजवाने का काम ये करता है, लड़ता नहीं है। ठीक है। जितने भी उत्प्रेरक होते हैं को कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, याद रखना। ये केवल रहेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया किससे कराता है। जो अभिकारक रिएक्शन नहीं करते हैं उनको क्षेत्रफल देता है। क्या देता है? क्षेत्रफल, एरिया देता है, ऊर्जा देता है। और ऊर्जा और एरिया मिलते ही ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। मतलब उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित, मतलब रिएक्शन को करवाता है कि रिएक्शन करो। तो ये निकेल इसके साथ रिएक्शन कराएगा, तो ये डबल बंद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद तुम्हारा कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? इस तरह का आएगा। ये जो है बंद, ये हो जाएगा गायब। अब देखो सेम टू सेम NH2 बना दो। इधर कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की संयोजकता सबकी कंप्लीट है क्या? नहीं है। एक एक हाइड्रोजन और चाहिए। एक एक हाइड्रोजन क्या चाहिए? और चाहिए। तो 6 कार्बनों के पास एक एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। ये हाइड्रोजन जाएगा और जुड़ेगा। कौन जुड़वा दिया? निकिल। कौन जुड़वा दिया? निकिल। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? इस तरह से ये मेरा क्या बन गया? एमिनो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों? क्योंकि रिंग के रूप में है, चक्रीय क्रम में है, इसलिए साइक्लो। एमिन इसलिए क्योंकि NH2 ग्रुप जुड़ा है, और हेक्सेन इसलिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन। कोई दिक्कत? इस तरह से हमारे एमिन का क्या हो गया? एरिल एमिन की कौन सा करण? हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे उत्प्रेरक आएगा रिएक्शन कराएगा और एमिनो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इतना दिक्कत? समझ नहीं आने पर वीडियो एक बार रिपीट करके दोबारा देखें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।
एमपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक, बेंजीन को अगर बनाना है तो कॉपी में आप लोग देखेंगे किस तरह से लाइनिंग होती है ना। इन दोनों लाइनों के बीच में एक बिंदी रख लो लगभग, और थोड़ा सा इधर और नीचे लाइन तक। फिर इन दोनों बीच एक बिंदु ले लो इधर। आप इस तरह से बनाओगे। अब मिटा के देखते हैं, एक आपका बहुत ही अच्छा बेंजीन बना हुआ मिलेगा। आपकी कॉपी में लाइन मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन बेंजीन का रूप अच्छा दिखेगा। चलो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साइनाइड। क्या पढ़ने वाले हैं? साइनाइड। देखो, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। इसकी संयोजकता होती है एक। जैसे ये है मेरा क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो कार्बन 3 संयोजकताएं पूरा करेगा नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की भी संयोजकता कितनी होती है? 3। कोई दिक्कत? तो नाइट्रोजन अपने 3 बंध कार्बन के साथ बनाएगा और कार्बन 3 बंध नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन इस बंध में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इसके साथ संयोग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और एक जो बंध है वो इसका मुंह उठा के खड़ा हो जाएगा। यही ग्रुप में जाके रिएक्शन करेगा। जिस किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन करेगा ये ग्रुप, तो जाके इधर से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इधर इसका बंध खुला है। कोई दिक्कत? अब इसी का एक उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। ये है सिंगल बॉन्ड, ये है नाइट्रोजन, और अपने 2 बंध तो बनाएगा कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। अब सोचो, कार्बन के परमाणु के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन परमाणु के पास उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। तभी तो 4 बंध बनाता है। कितना होता है? 4। इसीलिए 4 बंध बनाता है। तो दिक्कत, जब ये 4 बंध बनाएगा तो 2 तो बना लिया, 2 अभी इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। क्या है? अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। अब तुम लोग जानते हो कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 अंतिम कक्षा में। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। भाई अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन से अभी दोस्ती किया है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा के रखा है। उसी को बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है उसके पास बचा हुआ है। ऐसा है, बचा हुआ है। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? वो अपने पास नहीं रखेगा, उसको दे देगा कार्बन को। बोलेगा ले भाई तू संतुष्ट रह, रिएक्शन तू मत कर, जगह चेंज करवाएगा। इधर अपने कार्बन इधर था, नाइट्रोजन पीछे था, तो इसको पीछे रहना पसंद नहीं आया। ये क्या बोला? ले भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन, तू खुश रह, लेकिन मेरे को आगे आने दे। मतलब इसको घूस दे दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से डोनेट करते हैं, दान कर देते हैं, दे देते हैं, तो उसको तीर, एरो के साइन से दिखाते हैं। किससे? तीर या एरो के साइन से दर्शाते हैं। और इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा इसको? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा लोग? आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत? ठीक। देखो, कार्बन के पास परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का 6 होता है। कोई दिक्कत? 6 परमाणु क्रमांक। ए बेटा इधर देखो, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन। इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और अंतिम कक्षा इसकी दूसरी कक्षा होती है
कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। टोटल 6 हुए। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल अंतिम कक्षा में, तो 4 दे दिया और 4 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग तो पाओगे क्या मिलेगा कि यहाँ से अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8। अभी कितने हैं? 4। तो और इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से मिलेंगे? ये तो नाइट्रोजन देगा या कहीं और से झपटेगा, छीनेगा, लड़ाई झगड़ा करके लाएगा। अष्टक मतलब पूरा 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन को लेके आएगा कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन 2 बंड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 2 बंद कंप्लीट। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन की अभी और जरूरत है, तो ये नाइट्रोजन बोलता है मेरे पास रखा है, मेरे पास ले भाई तू और खुश रह, ले और खुश रह। तो अपने पास रखे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा? कार्बन को दे देगा। क्या करेगा? पूरा का पूरा दान कर देगा और कार्बन पाके बहुत खुश होगा और बोलेगा चल भाई तू ही जा, मेरे को आगे नहीं जाना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, तो मतलब इसकी संयोजकता क्या हो गई? पूरी। इसलिए कार्बन भी खुश, नाइट्रोजन भी खुश। इसलिए आइसोसाइनाइड में कार्बन केवल कितने बंध बनाता है? 2 ही। वो इसको बंध मत गिना करो, ये बंध नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, दान दे दिया है, वो कहलाता है। तो बंध कितना है? 2 ही बंध है, ठीक है ना। तो ये कार्बन के अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? हो गए। इसी तरह से आइसोसाइनाइड क्या हुआ? ये समूह बन गया। क्या बन गया? एक समूह बन गया जो किस तरह से क्या है? कंप्लीट है। कोई दिक्कत? बन जाएगा इस तरह से साइनाइड होता है और ये आइसोसाइनाइड। ठीक, बात समझ आ गई ना? चलो अब हम लोग देखते हैं कि एल्किल हाइलाइड से किस तरह से साइनाइड का निर्माण होता है, उसकी विधि पढ़ेंगे। ठीक ना। तो लिखते हैं साइनाइड बनाने की विधियां। तो किससे बना रहे हैं बेटा लोग? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड। हाइलाइड का मतलब आप लोग जानते हैं क्या जुड़ा होगा हाइलाइड में? एल्किल हाइलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप आके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हेलोजन ग्रुप आके जुड़ेगा। तो एल्किल का मतलब होता है आर। क्या होता है बेटा लोग? आर। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? आई जोड़ो, क्लोरीन जोड़ो, ब्रोमीन जोड़ो, जो मन में आए वो जोड़ो। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड। जहाँ पे सीएन जुड़ा हो, तो सीएन से जुड़ा हुआ कोई भी एक तत्व का नाम बताओ। पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड है, कोई भी ऐसा तत्व उठा लेना जिससे रिएक्शन हो, हम क्या ले लेते हैं? पोटेशियम साइनाइड। कोई दिक्कत? जब Ri और कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? और ये अपने मन से रिएक्शन नहीं करेंगे, इनको एल्कोहलिक माध्यम। कैसा माध्यम? एल्कोहलिक माध्यम और जलीय माध्यम। कैसा? जलीय माध्यम में लगभग 100 डिग्री के आसपास। कितने डिग्री के आसपास? 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तब जा करके हमारा क्या बनेगा? आरसीएन बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड। और बाहर क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। कोई दिक्कत? इसी तरह से एक तत्व का एग्जांपल लेते हैं। आर की जगह पर क्या ले लें अपन लोग? CH3 ले लें या C2H5? C2H5 कुछ भी ले सकते हो आप, एल्किल ग्रुप कुछ भी ले सकते हो। तो C2H5 हम ले लेते हैं, ठीक ना। H5 आयोडीन से जैसे रिएक्शन करेगा आपका किस साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। और किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलीय माध्यम में। कैसे माध्यम में? एल्कोहल, दारू। क्या होता है एल्कोहल? मतलब दारू।
जैसे सैनिटाइजर आजकल देखे थे ना, उसमें भी अल्कोहल की कुछ